हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रीति शर्मा ब्लॉग पर। और बने रहिए आप मेरी वीडियो देखने के लिए। और आज इतनी बारिश आ रही है, इतनी बारिश आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। एक तो सर का दर्द नहीं जा रहा, और दूसरे मुझे खांसी जुकाम इतना हो गया ना, बहुत ज़्यादा खांसी इतनी हो रही है। और खांसी में ना मुझे उल्टी आती है बार 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 उल्टी हो रही है खांसी में। और सर के दर्द जब यहाँ पर होता है, सर के दर्द में भी बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना सर का दर्द, तो उसमें भी मुझे उल्टी आती है। तो आज हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, मुझे हो रही है खांसी बहुत ज़्यादा। और कार्तिक की डिमांड हो रही है कि पकौड़े बना के ला, बारिश इतनी हो रही है। बारिश नहीं, बर्फ़ पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। घर भी भर गया, पानी पानी हो गया, हर जगह पानी पानी। ये खिड़की लग रही जो सीढ़ियों पे, इसमें को भी पानी पानी हो रहा, अंदर कमरों में, यहाँ पर हर जगह पानी पानी हो गया। कार्तिक बोल रहा गोभी के उसके मुझे पकोड़े दे बना के। आलू प्याज के ही दूँगी, क्योंकि यही ऑप्शन है। पालक कहाँ से लाऊं, गोभी कहाँ से लाऊं। तो मैं उठ गई, उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। फिर मैं उठ गई, मैंने कहा चलो इसे पकोड़े देते हैं बना के। पहले तो सोचा था, मैंने कहा उधर से बुलाऊंगी ना सानूवर को, तब मैं पकोड़े बनाऊंगी। पर इतनी बारिश में न मैं उधर जा सकती हूँ, न मैं इधर आ सकती हूँ। डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। जब ये बारिश, पहले मुझे बारिश का इतना शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था कि बारिश रोज़ आवे। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब ना मुझे डर लगता है, जब बिजली कड़कती है, बारिश आती है। मैं डीपली सोच लेती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर के कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। ऐसे ऐसे सोच सोच के मुझे घबराहट हो जाती है, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो बहुत ज़्यादा बारिश है, तो चलते हैं कार्तिक के लिए पकोड़े बनाते हैं। आलू के ही पकोड़े बनाऊँगी, आलू प्याज के। और नहीं मैं रश्मि के घर जा सकती हूँ, नहीं वो मेरे घर आ सकती है। बारिश इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो रुक गए, मैं जब तक फ़ोन उठाया तब तक ओले बंद हो गए थे। और मेरा ये देख लो, ये पूरा बरामदा मेरा सफ़ेद ओले पड़े हुए थे, यहाँ पर सारे में पड़े हुए थे। और फिर बारिश बहुत ज़्यादा ओले, ये देखो ये पड़े हुए थे ओले। ये ये पिघल गए अब जा अब तो पिघल गए। और देखो कहाँ तक पानी पानी हो जाता है। बल्कि ये बैठ गई, ये भी मेरी चादर भीग गई है, क्योंकि इधर से आ रही है बारिश, इधर की साइड सारे में पानी पानी हो रहा है। और ये जो मेरी उधर वहाँ पर विंडो लग रही है ना, उसमें को भी बहुत सारा पानी आ रहा है। पूरी सीढ़ियों से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और ये देखो कितना पानी पानी। अभी सफाई, तो चलिए जी, दोबारा से फिर पूरी सफाई करनी पड़ेगी। और तबीयत इतनी ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा, खांसी हो रही, पूरी रात नहीं सोई मैं खांसी में। तो मैं किचन में आ गई हूँ पकौड़ी बनाने के लिए, कार्तिक के लिए। और बारिश में पकौड़ी बना कर दो चलो मैंने कहा बना देते हैं। तो मैंने आलू प्याज हरी मिर्च मिर्च मसाला कट कर लिया है, ये देखो। इसमें हल्दी नमक मिर्च सारे मसाले, और आलू प्याज हरी मिर्च सब कट कर लिया है। अब मैं इनको मिक्स कर दूँगी। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई चढ़ाते हैं, उधर चाय बनाती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, और मैं डाल दूँगी इसमें पकौड़ी।
हमारी पकौड़ी हो चुकी है। तो लो जाइए, आ जाइए आप भी, खा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ी चाय। बारिश हो रही है तो जल्दी से आ जाइए, खा लीजिए। और देखकर मन तो कर रहा है पर मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि पूरी रात मुझे सांस नहीं आया खांसी में, तो मन कर रहा है पर एक दो खा सकती हूँ क्योंकि दवाई है, दवाई पी लूँगी इसके ऊपर। तो कार्तिक को चाय पकौड़ी दे दी है और फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। झाड़ू पोछा दोबारा से किया मैंने, साफ़ सफाई दोबारा से किया क्योंकि पानी पानी हो रहा था, बहुत ज़्यादा फिसलन हो चुकी थी। तो मैं एक बार तो साफ़ सफाई कर चुकी थी, अब दोबारा से बारिश के बाद फिर से करने लगी हूँ। पूरी साफ़ सफाई कर दूँगी क्योंकि फिसलने का भी खतरा रहता है, फिसलन हो जाती है। और इधर से चैनल की तरफ से पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो पूरी कर दी है हमने साफ़ सफाई। हेलो जी, व्लॉग तो ज़्यादा बना नहीं पाई पर आपसे कुछ बात ही कर लेते हैं। बात ज़्यादा करनी तो नहीं आती, और अगर लग गई तो फिर चुप नहीं होने की मैं। फिर मैं बहुत सारी बातें करूँगी। और तो एक मुझे कल कमेंट आया था और दिल बहुत दुखी हुआ था मेरा उस कमेंट को पढ़कर। ओनम सिंह व्लॉग है शायद, तो वो बोल रही थी कि दीदी मुझे सपोर्ट कर दो और आप कर सकती हो। तो पहली बात तो मैं बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटी, और मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, मुझे खुद सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहें तो उनको सपोर्ट मतलब कर सकते हो। ओनम सिंह व्लॉग है। 2-3 और भी मैसेज आए थे मतलब कि सपोर्ट कर दो। मैं खुद मुझे तो खुद सपोर्ट की ज़रूरत है मतलब। और ऐसा नहीं है कि जैसे उन्हें ट्यूमर है, ओनम सिंह ब्लॉग को, हाँ ओनम सिंह ही था शायद, तो ट्यूमर है, छोटी सी बच्ची है, तो वो बोल रही थी। और यूट्यूब क्या है कि सब बोलते हैं कि कितने सब्सक्राइब होने चाहिए, कमेंट था मतलब कितने दीदी कितने सब्सक्राइब होने चाहिए सैलरी के लिए। मतलब सब्सक्राइब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम ज़्यादा होना चाहिए। मतलब व्यूज़, हमारा वॉचिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए मतलब। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं एकदम ही वो हो गई हूँ एकदम मुझे बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई है। 1 साल हो गया, हाँ फरवरी में 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पर। और वैसे तो मैं बीच बीच में छोड़ देती हूँ, तो 1 साल हो गया और मेरी कुल 3 सैलरी आई है। तो मेरा मानना है कि क्या अब तक कोई बाहर नहीं निकलना चाहता हो, बाहर काम करना नहीं चाहता हो, और ये सबसे आसान तरीका लगता है यूट्यूब का, इसीलिए पूछते हैं कि सपोर्ट कर दो। सपोर्ट से कुछ नहीं होता, मतलब सपोर्ट से क्या होगा, अगर बड़े से बड़े यूट्यूबर भी अगर सपोर्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन चल पाएगा हमारे चैनल। फिर तो हमारे ऑडियंस के उसकी बात है, मतलब ऑडियंस किसे देखना चाहती है, किसे पसंद करती है, तो ऑडियंस के ऊपर है। तो सपोर्ट से कुछ भी नहीं होता वैसे तो जैसे बोलते हैं दीदी कर दो ना सपोर्ट, तो मैं तो बहुत छोटी हूँ और मुझे तो हंसी भी आती है कि मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, मुझे तो फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप देख रहे हो ना मुझे कि मेरे सब्सक्राइब जो है ना 25,000 होने वाले हैं, और व्यूज़ भी मुझे 10, 15, 20,000 तक आ जाते हैं। लेकिन देखो कि मेरी कुल 3 सैलरी आई हैं, और 1 साल में 3 सैलरी। तो बात क्या होती है, डॉलर से बात सब मायने क्या रखता है कि अगर हम पूरी वीडियो वॉच करते हैं, मतलब उससे फ़र्क पड़ता है, व्यूज़ से फ़र्क पड़ता है ना, सब्सक्राइब से फ़र्क पड़ता है। और जिसके जितने सब्सक्राइब होते हैं उतने व्यूज़ नहीं आते। मतलब रश्मि को लगा लो, रश्मि के 4 लाख होने वाले हैं पर व्यूज़ नहीं आते इतने। मेरे 25,000 हैं, व्यूज़ कितने आते हैं, 4,000, 5,000, 6, 10 तक पहुँच जाते हैं, 11, 12 तक भी पहुँच जाते हैं। और अगर कोई वैसी वीडियो हो, जैसी वैसी वीडियो बन रही है, तो आ जाते हैं। मतलब ऑडियंस के ऊपर बात है भाई कि क्या देख रहे हो क्या नहीं। और जैसे मेरे पीछे से और हाँ, मैंने ये देखा है कि जब भी मैं भगवान वगैरह की कोई वीडियो डालती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं चलती, मतलब एक पॉइंट भी नहीं, उससे तो पॉइंट भी नहीं बनते मतलब। और
मैं खुद मतलब कितने आते हैं, 3 सैलरी एक साल में मेरी 3 सैलरी कुल आई है, अब देख लो। और ज़्यादा नहीं आती क्योंकि उसके लिए ना $100 करने पड़ते हैं। 8,000 रुपए के लिए $100 करने पड़ते हैं मतलब। और मेरे जैसी को भी एक वीडियो पे $1 बन रहा है, बन जाता है कभी कभी, किसी किसी वीडियो पे 2 भी बन जाते हैं, 4 भी बन जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं। पर अभी तो फिलहाल मेरे जैसे मैं भगवान की डालती हूँ, कोई पूजा पाठ की डालती हूँ, वो तो सिर्फ पॉइंट में होते हैं मतलब। और $1 इकट्ठा करना मतलब $100 बनाना, 8,000 के लिए हमें $100 चाहिए। और एक वीडियो पे अगर $1 आ रहा है तो हमें 100 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैंने जो था, ये जो यूट्यूब है, मैंने पैसों के लिए करा था भाई, सही बात है। मैंने घर चलाने के लिए ही बनाया था, ये मेरा कोई शौक नहीं था कि मेरा शौक है। यूट्यूब पे वीडियो सेव हो जाती है। हाँ, वीडियो सेव हो जाती है, कभी भी उठा कर देख लो। जैसे शादी की एल्बम है या हमारे बचपन की एल्बम है, बच्चों की एल्बम है, तो हम जैसे देख लेते हैं, उठाओ और देख लो। तो जिसे ज़रूरत नहीं है पैसों की, वो यूट्यूब पर है, तो हम कभी भी अपना यूट्यूब खोल लो, वीडियो सेव रहेगी, कभी तक भी देख लो, उठा के देख लो। हाँ, उस टाइम क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे थे हम, क्या था हमारे, मतलब सब कुछ पता लग जाएगा उसमें। और बस यही है। तो हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं भी बाहर नहीं जाना चाहती थी, मुझे भी बाहर जाना पसंद नहीं था कि मैं बाहर जाके काम करूं। तो ये जो यूट्यूब पे आना भी मतलब मैंने पैसों के लिए ही किया भाई, सभी पैसों के लिए करते हैं, कोई कोई शौक के लिए भी करता है, पर ये मेरा बिल्कुल भी शौक नहीं था। मजबूरी में आना पड़ा मुझे यूट्यूब पे, कि मैं क्या थी कि घर बैठे, हाँ हर लेडीज़ यही सोचती है जो बाहर नहीं निकलना चाहती, कि यूट्यूब चलो घर बैठे कर लेते हैं हम, और घर बैठे अपना कमा लेंगे, सैलरी आ जाएगी। तो मैंने भी ये पैसों के लिए ही किया था, अपने घर चलाने के लिए ही किया था। और यही है बस, चल गए तो चल गए। यूट्यूब का क्या है कि चल गए तो चल गए। अब देखो मेरी देवरानी है, वो तो हमारे घर की है, बल्कि ये देखो हमारी दो देवरानी, रश्मि, दामनी है, और ये देख लो क्या, रीना है, रीना दामनी। वो बहुत मेहनत करती है, मैं कुछ भी मेहनत नहीं करती, और वो बहुत मेहनत करती है, और डेली वीडियो डालती थी वो। अब रीना ने तो शायद बंद ही कर दिया। और दामनी है, रीना है, बहुत मेहनत करती है, डेली वीडियो डालती थी, और अच्छी भी है उनकी वीडियो, बहुत अच्छी होती है उनकी वीडियो। और देख लो उन्हीं का चैनल नहीं चल पाया, मतलब 500, 600, 700, 1,000 तक व्यूज आ जाते हैं, और 1,000 में कुछ नहीं होता, 5,000 व्यूज में भी कुछ नहीं होता, 8-10 हज़ार व्यूज में भी कुछ नहीं होता। अगर हमारे 10-15 हज़ार भी आएंगे ना, तो मेरे अगर 10-15 हज़ार आ रहे हैं ना, तो सिर्फ $1 बनेगा, और $1 मतलब $100 का $100 अगर हमारे बनाएंगे तो 8,000 रुपये हमें मिलेंगे। तो सोचो हमें 100 वीडियो बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कोई कोई वीडियो चल जाती है, अगर अच्छी वॉच कर रहे हैं ना वीडियो, हम पूरी देख रहे हैं, बिल्कुल कोई कट नहीं, भगा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, पूरी वीडियो देख रहे, तो $4 भी बन जाते हैं, $5 भी बन जाते हैं। और जब मैं पहली बार मतलब यूट्यूब छोड़ने की बात करी थी, वो उस पर बन गए थे मेरे $10-12 वीडियो पे, तो बन जाता है। तो मैं यही बात करना चाहती हूँ, सपोर्ट से कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, वो देखो हमारे तो घर की है, वो दो चल ही नहीं रहे उनके, मतलब व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, जबकि मेहनत कर रही हैं, अच्छी वीडियो बना रही हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो लगती है उनकी मुझे, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, मेहनत भी कर रही हैं, डेली डाल रही हैं, टाइम से डाल रही हैं, उसके बाद नहीं चल पाया। और तो यही होता है, मतलब सपोर्ट से कुछ नहीं होता, एक तो लक चलता है बस, जिसका लक है वही चलेगा। सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, कह रहे कि कितने सब्सक्राइब होने चाहिए सैलरी के लिए, सब्सक्राइब से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यूज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई व्यूज इतने आ जाते हैं, बाद में तो क्या काम करेगा, क्या काम करेंगे, देखेंगे फटाफट, देखेंगे तो बंद कर देंगे, क्या बकवास कर रहे हैं, मतलब खोल दिया व्यूज जुड़ गया, वीडियो खोल दी जुड़ गया व्यूज, भगा दी व्यूज जुड़ गया। तो क्या है कि पूरा हमें पूरी वीडियो देखें, पूरा वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, तब जाके फ़र्क पड़ता है। तो अब पहले तो मेरा ये मजबूरी थी कि मैंने यूट्यूब पैसों के लिए किया था,
भाई मैं तो पैसों के लिए किया था, मेरे शौक तो था नहीं, ये न मैं शौक थी। लेकिन अब मुझे क्या हो गया है, अब देखो मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई, जब से मैं बना रही हूँ तब तक मेरे अभी डॉलर पूरे नहीं हुए, सैलरी भी नहीं आई, 3 ही आई है। अब मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपके इतने प्यारे कमेंट, इतने अच्छे कमेंट, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपको कैसे प्यार करूँ, मतलब कैसे प्यार करूँ मैं आपको इतने। अब भाई मुझे व्यूज़ का नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कुछ भी हो भाई, अब मुझे आपसे प्यार हो गया है, अब मैं प्यार के लिए बना रही हूँ। मुझे कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है और मेरा दिल लगने लगा है, दिल लग जाता है, और बस यही बात है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मतलब अब मुझे खुद इतनी नॉलेज नहीं है, मैं सपोर्ट हंसेंगे और सब ऑडियंस भी हंसेगी कि हाँ खुद तो कुछ है नहीं कि मतलब तू करेगी सपोर्ट किसी किसी को, तो हाँ हंसी भी आती है। तो मैं तो बहुत ही छोटी एक मामूली सी यूट्यूबर हूँ, तो मेरी सपोर्ट से क्या होगा। और मैं तो चाहती हूँ, भगवान दुआ देती हूँ उन सबको, भगवान हर किसी का घर अच्छे से चले, भगवान मैं दुआ दे सकती हूँ, पर मुझे तो खुद सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब चैनल से मेरी बात कौन सुनेगा मतलब। लेकिन फिर भी ओनम सिंह है, उनका मैसेज में मुझे बहुत इमोशनल कर दिया है। अगर देखना चाहो तो उनके चैनल पे जा सकते हो, ओनम सिंह ब्लॉग। छोटी सी बच्ची है, उन्हें ट्यूमर है, तो बहुत दुख हुआ पढ़कर। बस यही है, कमेंट आते रहते हैं, कुछ कुछ आते रहते हैं, और सच कहूँ तो मुझे एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं आता, सारे अच्छे ही आते हैं। और एक कमेंट था बीच बीच में डिस्टर्ब, खांसी हो रही है, दवाई पी रखी है, दवाई पी के बैठी हूँ। एक कमेंट था कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ, एक का कमेंट था, मुझे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी, अगर कोई कमेंट ऐसे करता भी है, कोई करता है लाइफ के बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लाइफ के बारे में अब क्या बताना, कई साल बीत चुके हैं और वे भी आगे बढ़ चुके हैं, मैं अपने बच्चों में आगे बढ़ चुकी हूँ, और ये लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। उस ज़िंदगी से अच्छी मेरी ये ज़िंदगी है, मतलब बता नहीं सकती, मतलब मेरे साथ क्या क्या गुजरा, क्या क्या हुआ, रोने लग जाऊंगी अभी। और मैं रोना नहीं चाहती। कल मैंने सोचा कि अपनी लाइफ के बारे में ना कुछ पन्ने लिखूं, तो मैं कल बारिश आ रही थी, मैं उधर भी नहीं जा सकती थी रश्मि के यहाँ, तो मैं अकेली बैठी और सोचती रही मैंने ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया, मुझे तो सुख ही नहीं मिला कभी। मैंने कहा मैं जब से आई मुझे कभी सुख ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अपनी कहानी लिखती हूँ, मैं स्टोरी लिखती हूँ, एक किताब लिखती हूँ अपने लिए। तो बैठ गई कॉपी पेन लिख कर, तो मैं तो खुद ही रोने लग गई उस स्टोरी को सुनते हुए। अब अगर आप चाहोगे तो मेरी ये ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है जो मैं अपने बच्चों के साथ गुजार रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो यही है कि मैं उस लाइफ को याद भी नहीं करना चाहती। और मैं कल जब लिखने लगी ना मैंने कहा अपनी पूरी स्टोरी लिखूंगी, शुरू से जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी स्टोरी, बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब से मैं आई ना यहाँ पर ससुराल में, तब से मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी पूरी बातें बताऊँ। ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख था, सुख भी बहुत मिला, सुख भी बहुत था, अच्छी भी थी ज़िंदगी, पर मैं वो ज़िंदगी याद कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी वही ज़िंदगी हो, घर में रौनक, खुशहाली, कोई बात नहीं, सास तो लड़ती है, कोई बात नहीं, लड़नी बार दे, बिछड़नी बार ना दे। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि मुझे कोई बात नहीं, ज़िंदगी कैसी थी लेकिन मुझे वही लाइफ अच्छी लगती थी। यहाँ अकेलापन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं ना कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अकेला रहना। अरे मेरे से पूछो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अकेला रहना। अब देखो मैं आज़ाद हूँ, मैं जो मर्जी खा सकती हूँ, जो मर्जी पहन सकती हूँ, जैसे मर्जी मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, फ्रीडम हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मुझे वही ज़िंदगी अच्छी थी, कोई बात नहीं, लड़ाई था, झगड़ा था, कुछ भी था, लेकिन परिवार था। तो मुझे वो ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। तो मैं
जब मैं स्टोरी लिखने लगी ना अपनी, मैं इतना रोई। और जब मैं उन पलों को याद करती हूँ तो मुझे क्या होता है, रोने से क्या होता है, मैं रोने लग जाती हूँ बहुत ज़्यादा। रोने से मुझे जुकाम लगता है, बहुत ज़्यादा जुकाम लग जाता है मैं तो रोने से। और जुकाम अगर मुझे लगा ना, खांसी जुकाम, तो गई मुझे 1 महीने की बात गई। फिर ठीक नहीं हो सकती मैं, इतना जुकाम हो जाता है, कफ की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हो जाता है। फिर तो गई महीने 15 दिन की। और ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पल भी थे जब मैं शादी करके आई, बहुत अच्छे खुशहाली पल भी थे, खुशी के पल भी थे, दुख भी था, सुख भी था, दोनों ही मिक्स थे। और मैं दुख को याद करना ही चाहती, मैं हमेशा सुख को ही याद करती हूँ। तो कॉपी पेंसिल मैंने रख दी उठा के, मैंने कहा छोड़, हमें याद ही नहीं करना वो पल। अब मेरी ज़िंदगी ठीक है भाई, मतलब बच्चों के साथ मैं बिल्कुल खुश हूँ और ठीक हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ चुकी हूँ, वे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, नहीं हमें नहीं मतलब। तो हम खुश हैं बिल्कुल अपने बच्चों के साथ। और एक कमेंट था कि आपने अपने पति को, विपिन भैया ने, और आपने कुछ किया नहीं क्या, अपने पति को कैसे जाने दिया। तो भाई 5 साल लगे, 5 साल लगे उन्हें रोकने के लिए, 5 साल लगे अपना रिश्ता बचाने के लिए। हर प्रकार से कोशिश की, हाथ जोड़ जोड़ के, हाथ जोड़, बस यही था, हाथ जोड़ो, माफ़ी, सॉरी सॉरी सॉरी। 5 साल लगे रिश्ता बचाने के लिए, नहीं बच पाया। किस्मत थी, मतलब कह रहे आपने और विपिन ने क्यों जाने दिया भाई को, मतलब भैया को। भैया मैंने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने दम लगाया पूरी फैमिली ने, विपिन, रश्मि, मेरे ये बाला दीदी, चाची, ताई, भाई साहब, सब ने मिलके जोर लगाया मेरे रिश्ते को बचाने के लिए। रिश्तेदारों ने, पूरे रिश्तेदारों ने जोर लगाया। नहीं बच पाया तो मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में ऐसा ही था। तो मेरी वो जो 5 साल बल्कि जो बचाने में लग रही थी ना, अगर मेरी स्टोरी वो क्या थी, मतलब सोच के भी रूह कांप जाती है, मतलब रूह कांप जाती है। मैं बताना नहीं चाहती आपको, उस टाइम को सोच कर तो मेरी रूह ही कांप जाती है। मतलब अब देखो, ये ज़िंदगी मेरी बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर हो, अपने बच्चों के साथ मैं खुश हूँ। वो ज़िंदगी मेरी तबाही थी, तबाही थी, मतलब। और पता नहीं अच्छा बनना, मतलब ये था ना कोई गलती की, शुरू से जब से आई हूँ फिर भी सजा मिली। अरे मैं अपनी ज़िंदगी तो खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, हमें नहीं वो ज़िंदगी याद करनी है अपनी। एक एक किस्सा मुझे अच्छा, मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं दुख के दिन नहीं गिनूंगी अपनी लाइफ के। मैं सोच रही, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जैसे मैं दुल्हन बन के आई, शुरू से लेकर, मतलब मैं लिखना चाहती हूँ हर एक वो स्टोरी लिखने बैठ गई थी। मैंने कहा अपनी स्टोरी ना मैं एक किताब लिखूंगी, पूरी किताब लिखूंगी। तो मैं आपसे भी सोचती हूँ, मैंने कहा पार्ट 1, पार्ट 2 में और कुछ तो ब्लॉग में मिलता नहीं, मैंने कहा चलो अपनी स्टोरी बताएंगे। और फिर सोचा, मैंने कहा छोड़ ना, याद आएगी। खुश भी बहुत थी मैं, पर मुझे वो ज़िंदगी अच्छी थी परिवार के साथ। अब अकेला मुझे अच्छा नहीं लगता, अकेला रहना बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल अकेलापन खलता है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत रोती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। टेंशन और डिप्रेशन में चल जाती हूँ, इतना घबराहट हो जाती है मुझे। एक बीमारी है डर की, फोबिया, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी नाक की नथनी तक तोड़ दी थी, मतलब मुझे रात को पड़ के ऐसे होता है, ये खुलेगी नहीं, ये खुलेगी नहीं। तो मैंने, इतनी महंगी थी वो नोज़पिन मेरी, नगों की थी, बहुत प्यारी नगों की थी वो। तो मैंने वो तोड़ दी थी, मैं कुछ नहीं पहनती थी, मुझे
मुझे ना ऐसा टाइट कपड़ा पहन के भी ऐसा लगता है मुझे घबराहट होगी, मुझे घबराहट होगी। तो रात को ना कोई बात याद आ जाती है मुझे। तो मुझे एक बार याद आ गई कि ये नोज़पिन ना मेरी अब पता नहीं मतलब खुलेगी नहीं। मतलब ये देखो, आप मुझे बताओगे कि मैं पागल हो चुकी हूँ। हाँ, मुझे बोल दिया था जब इसके पापा कहे गए थे ना, पागल ही हो गई थी। मतलब बोल दिया था इसे ना दिखाओ, मतलब क्या होता है वो साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, मतलब कि उसे दिखाओ। मतलब पागल ही बन चुकी थी मैं, पागल हो गई थी बिल्कुल। मतलब तो मैंने वो नाक की ना फिर तोड़नी पड़ी मुझे, मैं तोड़ दी। जबकि लोग था आसानी से यूँ खुल जाएगा था, यूँ रात को पड़ी ये तो खुलने नहीं। तो मैं ऐसे करके देख रही, ये तो खुल नहीं रहा, ये तो खुल नहीं रहा। मुझे घबराहट होगी। फिर तोड़ के फिर मैं नाक खाली रखा। फिर मैंने क्या काम करा, फिर मुझे घबराहट होगी, ये नाक बंद हो गया, दोबारा से फिर वो करना पड़ेगा। और ये मैं सुनार के गई, मैंने कहा भैया मुझे ना ऐसी दो जो बिल्कुल मतलब लोग ना जिसका ढीला हो बिल्कुल। और वो जो मैंने एक बार पीछे जो पहन रखा था वो मैंने अपनी फिर नथ थी ना मेरी, नथ का तार था, नथ की तार को तोड़ा, काटा और उस तार को ना ऐसे तार को लगा रखा था कि ऐसे खोल दो, ऐसे फेंक दो मतलब। और ये फिर मैं वो तार सा था, वो मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर मैं नोज़पिन लेने गई तो मैंने कहा भैया ना ऐसी देना कि जो मतलब बिल्कुल फटते से खुल जाए। तो कह रहे हमारे यहाँ तो ऐसे आते हैं कस्टमर की जैसे मतलब भाई टाइट होनी चाहिए, जो खुलनी चाहिए। आप पहला कस्टमर है जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जल्दी से खुल जानी चाहिए। कार्तिक कस्टमर है जो ये कह रहा कि थोड़ी ना ऐसी देना जो बिल्कुल एकदम खुल जाए। और ये ऐसी है, ये फटाफट खुल जाती है तो आराम से पड़ जाती हूँ टाइट कपड़े से। उस मतलब अंगूठी पहन के चलती है एक बार मैं। और जैसे सफ़र में ना मुझे यूरिक एसिड भी है मतलब, तो मैं जैसे घूमती हूँ ना छत पे, बहुत ज़्यादा घूमती हूँ। और मैं छत पे रहती थी रात के 3-3 बजे तक। मैं थक जाती थी मैं, या मुझे गोली खानी पड़ती थी डिप्रेशन की, मतलब उसमें नींद आ जाती थी। और मैं ये सोचती थी कि मैं थक जाऊं और थक के सो जाऊं। तो मैं पूरी रात ना, मैं कहीं रहना नहीं पसंद करती। दामनी कितना बोलती थी रह लो ना भाभी, रह लो ना, पर मैं नहीं रहती थी। क्योंकि मुझे ना जब मुझे रात को घबराहट होती है ना तो मैं एकदम क्या होती है छत पे चल जाती हूँ। इसके पापा हमें छोड़ के ना दिसंबर में गए थे और मैं दिसंबर में ना पूरी रात मेरी छत पे गुजरी है ठंड में। तो घबराहट हो जाती है, वहाँ लंबी लंबी सांस लेके घूमती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब फिर मैं ठीक हो जाती थी। फिर मैं इतना घूमती थी कि मैं थक जाऊँ और थक के सो जाऊँ। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना करी थी कि नींद की गोली हम ज़्यादा नहीं दे सकते, डिप्रेशन की गोली ना ज़्यादा नहीं दे सकते, डिप्रेशन की गोली ज़्यादा दे सकते। और डिप्रेशन की गोली जब मैं खाऊंगी ना, ओहो 5 मिनट बाद इतनी जन्नत में पहुंच जाती थी, इतना अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं ऐसा सोचती कि मैं सोती रहूँ सारा दिन। क्योंकि फिर मुझे वो याद नहीं आने की पल, वो याद नहीं आने के मतलब घबराहट नहीं होने की, उस घबराहट से डरने लगी थी। मतलब अगर कोई मैं ऊपर जा रही, अगर कोई मुझे कुछ याद भी आ गया ना, ये कौन है, ये कौन है, कोई तो है, मैं कार्तिक भेज दी, कार्तिक ये कौन खड़ा, मतलब पीछे पीछे। एक बार मैं पीछे पीछे जा रही है, एक के भाग गई, कह रही ये कौन है। अगर मुझे ना पता लगा ना तो मुझे घबराहट हो जाएगी, ये कौन था। तो मैं टीवी बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसे लगा था ये कौन है, किसी पिक्चर में था, किसी नाटक में था, ये कौन था। मैं पागल हो जाती, पूरी रात छत पे चढ़ जाती थी मैं, लंबी लंबी सांस होती और ऐसे घूमती रहती खुले में पूरी रात। तो मुझे ना वो वाली लिफ्ट में नहीं मैं बैठ सकती बिल्कुल भी, चाहे कितनी मंजिल है। लिफ्ट में अगर मैं खड़ी होती हूँ तो राम राम, मैं इतना बुरा हाल हो जाता है ना इमरजेंसी में भी। बेचारी दामनी इतना कहती थी कि रुक जा। मैंने कहा मैं किसी के घर नहीं रुक सकती। मतलब उस दिन के बाद तो मैं अपने घर भी रहने के लिए नहीं गई। घर तो खैर खुला है हमारा, वैसा नहीं है, फ्लैट में नहीं जा सकती, फ्लैट में चारों तरफ से बंद हो जाता है ना। तो दामनी बोलती थी कि भाभी हम ना नीचे चल जाएंगे, अगर घबराहट हुई ना तो नीचे चल जाएंगे। मैंने कहा दरवाजे बंद करो, वो बंद करो। और घूमने के लिए जैसे बोलती है ना रश्मि, तो मैं होटल में नहीं रुक सकती। जब मैं शिमला में गई थी ना तो मुझे ऐसा था कि मेरा दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया ना, और अगर किसी ने कुंडी लगा दी मतलब बाहर से, तो सिर्फ 5 मिनट में मेरा काम तमाम हो गया। और ये मेरा शुरू से तो बहुत ज़्यादा था मुझे, पर इसके पापा के जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब मैं दरवाजे की सारी कुंडी तोड़ रखी है अपने, मतलब दरवाज़ा बंद नहीं, मेरा बाहर से कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। तो मैं कार्तिक लक्की हम एक कमरे में थे, सामने रश्मि विपिन और बच्चे थे और मैं कार्तिक लक्की थे।
तो मैं सोच रही, मैंने कहा कहीं हम अंदर कमरे में हो और बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी तो मैं तो मरी मिलूँगी। लकी कह रहा मम्मी पागल है क्या, हम हैं तो। मैंने कहा कुंडी नहीं लगाना, और सामने ही थी रश्मि भी, बिल्कुल दोनों के कमरे अलग आमने सामने थे। मैंने कहा ऐसा कर फिर कि तू ना लकी का थोड़ा सा खोल दे। अब अरे पूरी रात ना होटल का कमरा खोल के सोई थी मैं, इतनी घबराहट होती है मुझे, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। वो घबराहट ऐसे हो कि 1 मिनट में मेरे प्राण निकलने वाले, मुझे पसीना पसीना आ जाएगा। कुछ भी सोच लूँ मैं तो मैं इसलिए कोई बात सोचना ही नहीं चाहती, कोई किसी बात का जिक्र ही नहीं करना चाहती। अब मुझे नहीं होता, क्योंकि अब मुझे पता है जब मुझे ये जब होता था, जब इसके पापा का मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब मैं सारी रात बैठ कर मोबाइल में उन्हें चेक करती रहती थी कि कहीं उनका सुराग मिल जाए। मैं सिर्फ ये था कि मेरे पास ना हो, लेकिन वो जिंदा होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, मतलब ठीक हो। पर अब नहीं, अब क्योंकि अब पता है हमें कहाँ रह रहे हैं और उनका पता है, मतलब तो अब मुझे बिल्कुल नहीं होता, अब नहीं बिल्कुल भी होता। मतलब अब उनके बारे में वो तो खैर जिंदगी भर रहेगा, पर वो घबराहट नहीं होती। अब भी कभी कभी हो जाती है, बहुत घबराहट थी। मैं डॉक्टर को ये बोल रही थी कि डॉक्टर मुझे ये गोलियां ना बहुत सारी दे दे, कि हम दे नहीं सकते ये घबराहट की गोली, और नींद की ना ज़्यादा मत खाया कर, कि तू रोज़ खाती है। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट में इतनी गहरी नींद, इतनी अच्छी नींद आती थी बहुत ज़्यादा। और मैं अपने घर गई तो मेरे भाई ने मुझे इलाज के लिए बुलाया था, तो वहाँ पर दिल कमज़ोर बताया था मुझे डॉक्टर ने, पूरा चेकअप करवाया था मेरे भाई ने पूरा। तो मुझे अपने वहीं की दवाई लगती है सहारनपुर की तारावती हॉस्पिटल की, तो वहीं पर पूरे मेरे टेस्ट हुए थे। तो मेरे भाई ने कहा कि तेरे यहीं से हम तेरा पूरा इलाज करवाएंगे। पूरे टेस्ट हुए थे तो उसमें दिल कमज़ोर आया था, मेरा दिल कमज़ोर है और डिप्रेशन टेंशन, ये तो मैं खुद बीमारी खुद पालती हूँ। तो मैं ऐसे अकेले में बैठी ना, तो मैं सोचती हूँ, फिर मुझे घबराहट हो जाती है बहुत ज़्यादा। और मैं छत पे, अभी रात भी हो गया था मुझे पता नहीं क्या हुआ, बारिश आई ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से, बादल कड़क रहा और बारिश आई, और मुझे पता क्या घबराहट हुई। टीन साइड है ना बाहर, तो उस पर टन 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 बहुत ज़्यादा की शोर होता है। तो मैं सोच रही ओहो अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मुझे ज़्यादा घबराहट होगी तो मुझे डॉक्टर के, फिर मैं सोचा रहा है विपिन तो है ही, मैंने कहा गाड़ी में चल जाऊंगी, मैंने कहा ले जा लेंगे डॉक्टर के। तो मैंने कहा क्यों इतनी घबराहट करती है, तो मुझे घबराहट हो जाती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ। बहुत बड़ी बीमारी है भैया, कमरा बंद। सब मुझे बोलते हैं कि ये किसी को अपनी कमजोरी ना बताया कर कि कमरा बंद करने से मतलब घबराहट हो जाती है। मैंने कहा हाँ क्या करेगा कोई, मरेंगे। मरने से तो डर लगता ही नहीं है, पर मौत आए तो ऐसे ही आ जाए। मैंने कहा कि घबराहट वाली मौत ना आए बिल्कुल भी। तो फिर मेरे भाई कहने लगा कि कमरा बंद करना, मैं कमरा बंद नहीं करना। तो मैं उसमें अगर मैं कहीं ठहरती भी हूँ तो मैं ये देखती हूँ कहीं जाने का रास्ता है क्या। तो वो मेरा भतीजा था, तो वो कहने लगा कि बुआ कुछ नहीं होता, कुंडी लगा दो, क्योंकि एसी चल रहा था। कह रहे कि दरवाजा तो लगाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं खोल दो कोई बात है। अच्छा मुझे बाहर पड़ा दो। मैंने कहा 4 दिन बिछा मैं बाहर पड़ जाऊँगी। नहीं अंदर ही पड़ जा, गर्मी बहुत हो रही। तो मेरा भतीजा कह रहा अरे बुआ खिड़की खोल के मैं निकल सकूँ, तो खिड़की खोल के निकल गया। फिर शांति हुई मुझे। मैंने कहा चल खिड़की खोल के बाहर की कुंडी खोल सकते हैं। और जब मैं घर जाती हूँ ना, मेरे भतीजे बहुत चिढ़ाते हैं, अरे बिल्कुल भी अब कुछ भी होता रहा, मैं अब छत पे चल जाती हूँ और मैं लंबी लंबी सांस भर के घूमती रहती हूँ। इतना घूमती हूँ कि मैं थक जाऊँ, पर फिर भी मैं थक नहीं थी बिल्कुल भी। आकर फिर आंखें खोलने पड़ी रहूँगी बहुत ज़्यादा। डर भी था क्योंकि मैं रही नहीं थी इसके पापा के बगैर ना, कभी भी नहीं रही मैं, ज़िंदगी में नहीं रही थी। वे भी रात को, अगर रात की बारात में भी कहीं जा रहे ना, तो रात को बोलते थे कविता दरवाज़ा खोल के रखना, मैं 2 बजे आ जाऊँगा। तो चाहे 2 बजे आना उन्हें, पर वो आते थे। मतलब डर लगा था। बट बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है बच्चे हैं। और किराएदार जब मेरे नीचे, मैंने किराएदार भी मजबूरी में रख रखे हैं। मतलब किराएदार जब मेरे रहे नीचे, तो मुझे बहुत ढेर था उनका, बहुत ज़्यादा। फिर तो मैंने किराएदार रख लेते और ढेर हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा फिर उनका। तो चलिए बहुत सारी बकवास कर ली है। कहना मत कुछ। मेरी यही है, मैंने कहा ना अगर मैं बात करने लग जाऊँ ना, तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। फिर मैं इतनी बातें निकल कर बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और
कमेंट तो कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी ना लगे ना तो कमेंट भी मत करना। तो आपको पता है जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो मुझे घबराहट हो जाती है, मैं हाथ पैर ऐसे कांप जाते हैं कि कोई मुझे नेगेटिव कमेंट ना कर दो। और यही है मुझे जो फोबिया बीमारी है, मतलब मैं ना घबराहट हो सकती है मुझे। मैं वीडियो डालने से पहले ना मैं बार बार चेक करती हूँ, बार बार चेक करती हूँ मतलब, और मैं ऐसे कांपने लग जाती हूँ। मैंने कहा कोई मुझे नेगेटिव कमेंट ना कर दे। और फिर पता क्या, वो जो कमेंट कोई करता है ना तो मेरे दिमाग में आ जाती है बात, मतलब दिमाग पे लग जाती है, दिल पे लग जाती है, और फिर मैं घबराहट हो जाती है। मतलब मुझे वीडियो डालने से पहले मुझे सोचना पड़ता है। जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती ना उस दिन मैं चैन की नींद से रहती हूँ। मैंने कहा चलो मैंने आज वीडियो नहीं डाली, डर नहीं है। पर आप मैंने देखा है एक भी कमेंट मेरा नेगेटिव नहीं आता है। एक आधा आता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। जिनका गलत कमेंट भी आता है मैं उन्हें भी कुछ नहीं बोलती, कोई बात नहीं, पर मैं रिमूव कर देती हूँ इस कमेंट को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक तो बात रखनी होती है कि हम मेरी वीडियो में कोई गलत बात है या कुछ है, मतलब आप मुझे समझा रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो बात कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे बोलते हो और हाँ, अगर कोई बदतमीजी से भी करते हो, मतलब कुछ वैसे वैसे नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता मतलब, तो एक आध आ जाता है, मैं उनको भी कुछ नहीं बोलती। मैं तो सोचती हूँ मैंने कहा इसको भी थैंक यू बोल दूँ। अगर एक दो ही आते हैं तो मैं तो सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो देखी ना मेरी, तो लाओ थैंक यू लिख दूँ इनको भी थैंक यू लिख दूँ, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो तो देखी है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।